मंत्री इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। और आपको इस बात की जानकारी है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था के हालात को हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुस्त दुरुस्त किया है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हुआ करते थे, माफिया जो कहते थे वही होता था। लेकिन आज गुंडे हों, बदमाश हों, माफिया हो, आज वो जेल के बाहर रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हम मान कर चलते हैं हमें अपनी जिंदगी सुरक्षित रखनी है तो जेल के भीतर ही रहना हमारे लिए बेहतर है। बुलडोजर रामनगर में बुलडोजर तो नहीं आया था। रामनगर में कहीं बुलडोजर तो नहीं चला था। क्यों? मैंने यहां कोई होगा तब ना चलेगा। अच्छे लोग हैं तब क्यों चलेगा? यहां तो अच्छे लोग हैं। और मेरे भाइयों देखिए, हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने क्या करिश्माई काम किया। माफियाओं द्वारा जो आलीशान महल बनाए गए, गलत तरीके से लोगों से पैसा लेकर उन आलीशान महलों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया और अपना फैसला सुना दिया कि इस धरती पर यदि मकान बनेगा तो किसी पूंजीपति का मकान नहीं बनेगा, बल्कि गरीबों के मकान यहां पर बनाए जाएंगे। यह हमारे मुख्यमंत्री ने फैसला। यह कोई छोटी बात नहीं है। कई ऐसे फैसले हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने किए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास का जहां तक प्रश्न है, कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता। आज हर तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन की सड़कों से जोड़ दिए गए हैं, पक्की सड़कों से जोड़ दिए गए। हाईवेज का निर्माण कितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज के 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आप चले होंगे और आज चलेंगे तो बड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। लेकिन 5 वर्ष का समय कोई बहनों भाइयों किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने के लिए कोई लंबा समय नहीं होता है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक बार फिर से आप लोगों ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई मेरे बहनों भाइयों, तो सड़कों के हालात पहले से ज्यादा और बेहतर इस उत्तर प्रदेश में होंगे। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा अमेरिका की सड़कें काफी चौड़ी चौड़ी हैं, अमेरिका की सड़कें काफी अच्छी हैं। वह इसलिए नहीं कि अमेरिका बहुत धनवान देश है, बल्कि उन्होंने कहा कि अमेरिका की सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं, अच्छी सड़कें हैं, इसलिए अमेरिका धनवान है। यह बात उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने कही। भारत को भी हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं, आवश्यक है बुनियादी ढांचों का विकास तेजी के साथ होना चाहिए, सड़कों का विकास तेजी के साथ होना चाहिए, नई नई सड़कें बननी चाहिए, बेहतर क्वालिटी की सड़कें बननी चाहिए। और यह सब मेरे बहनों भाइयों भारत में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वहीं पर भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं सच्चे अर्थ में समाजवादी पार्टी तो विकास विरोधी है। जाति पाति और पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर यह राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है, जाति पंथ मजहब और धर्म की राजनीति नहीं करती। हम समाज को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते। भारत एक ऐसा देश है कि भारत के रहने वाले ही ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी देश की धरती से गया है बहनों भाइयों, तो वह हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारे दुनिया को गया है।
पूरे विश्व को ही हमने अपना परिवार माना। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए जो समाजवादी पार्टी के लोग समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी को दोस्तों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। जहां तक हमारे केंद्रीय सरकार का प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री का प्रश्न है, बहनों भाइयों, मुझसे बेहतर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जिन जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया है और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है। मैं उस विस्तार में बहुत जाकर अपनी बात को लंबी नहीं करना चाहता। मैं तो एक कार्यक्रम की यहां चर्चा करना चाहता हूं, आयुष्मान भारत। बहनों भाइयों, दुनिया में किसी भी देश में इस प्रकार की योजना लागू नहीं है। अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन अमेरिका में भी लागू नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड यहां भी कुछ लोगों को प्राप्त हुआ होगा, यहां तक मुझे विश्वास है। मिला है कुछ लोगों को, यहां पर आयुष्मान भारत का कुछ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है कि नहीं? हाथ उठाइए। और लोगों को मिला है। आप चाहे रामनगर में बीमार पड़ जाएं, लखनऊ में बीमार पड़ जाएं, कलकत्ता में बीमार पड़ जाएं, चेन्नई में बीमार पड़ जाएं, तो बहनों भाइयों वहीं पर बैठे बैठे आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से एक वर्ष में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। यह है आयुष्मान भारत कार्ड की योजना। हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए। जब वह देश में घूमते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, उन्हें दिखाई देता था गरीब परिवारों की माताएं बहनें पानी लेने के लिए किसी कुएं अथवा किसी जलाशय पर जाती थी और घड़े पर घड़ा पानी का भरकर किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने घरों में वह पानी लेकर आती थी। कैसी संवेदनशीलता है हमारे प्रधानमंत्री की। उन्होंने फैसला किया भारत के अंदर एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल की व्यवस्था न हो जाए, एक घर भी शेष नहीं बचना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या इसके पहले किसी ने सोचा था क्या ऐसी भी सरकार आएगी जो इन सब सारी बातों की चिंता करेगी? यह हमारी ही सरकार ने इस बात की चिंता की है। बहनों, अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी कामकाज को आपने देखा है और भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को भी आपने अच्छी तरह देखा है। इसलिए मैं आज आप सबसे अपील करने आया हूं, आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और अभी हाल में ही भारत की संसद में आपने टेलीविजन के पर्दे पर सुना होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही। राहुल गांधी जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद चीन और पाकिस्तान दोस्त हो गए। उन्होंने हम लोगों के ऊपर आरोप चस्पा कर दिया। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को कम से कम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी न हो, कम से कम आजाद भारत के इतिहास की जानकारी तो उन्हें होनी ही चाहिए। बहनों भाइयों, हम लोगों ने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कराई कि हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय सक्सकाम घाटी जिस पर कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, उसने चीन के हवाले कर दिया था। बहनों भाइयों, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। पाक अधिकृत कश्मीर में जो काराकोरम हाईवे बना था, वो पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ से वह काराकोरम हाईवे बना था। उस समय भारत की कोई प्रधानमंत्री थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बना था,
तो उस समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, भारत के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि यह मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन जो हकीकत राहुल गांधी ने जिस मामले को उठाया है उसको हम बयां कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती तो आपके शासनकाल में थी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं रही है। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे हैं, जो सीधा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और राहुल गांधी पर, और वोटों की अपील कर रहे हैं। अपनी पार्टी के हित में लोगों से वोटों की अपील करते हुए राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। संबोधन आप उनका सुन रहे थे, जहां सीधे वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे थे और अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे थे। बीजेपी पूरे दमखम के साथ लगातार प्रचार कर रही है और इसी कड़ी में रामनगर में प्रचार कर रहे हैं राजनाथ सिंह, और वहां वो लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट करने की अपील कर रहे हैं अपने संबोधन में, और सीधे तौर पर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे थे और अपनी सरकार की, अपनी केंद्र सरकार की, अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे।